बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को जमशेद अख्तर का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी रिसेंटली एक सेल टैक्स जर्नल ऑर्डर एक इशू हुआ है डिजिटल इनिशिएटिव्स की तरफ से। एफबीआर डायरेक्टरेट ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव इस्लामाबाद सेल टैक्स जर्नल ऑर्डर नंबर 1 ऑफ 2024 23 ऑफ अप्रैल 2024 को ये इशू हुआ है, जो वन रिटेलर इंटीग्रेशन विद एफबीआर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। तो इसमें कुछ मेजर चेंजेस आई हैं। इससे आपको जैसा कि पता है ऑलरेडी एफबीआर रेवेन्यू बढ़ाना चाह रहा है, अपना टैक्स कलेक्शन को बेहतर करना चाह रहा है और इकानमी को डिजिटलाइज करना चाह रहा है ताकि मैक्सिमम टैक्सेस की कलेक्शन हो, एफबीआर का रेवेन्यू बढ़े और मुल्क जो है वो एक ख़ुद इन्हिसारी की तरफ जाए। तो इसमें एफबीआर के ऊपर काफ़ी पुश है। जैसा कि आप जानते हैं डिजिटलाइज हो रही है, अभी हमारी इकानमी नहीं थी पहले ऐसा। तो उसी सिलसिले में टियर 1 रिटेलर इंटीग्रेशन विद एफबीआर पॉइंट ऑफ सिस्टम के बारे में ये है, जिसमें ऑलरेडी ये था कि कोई टियर 1 रिटेलर है तो वो अगर ख़ुद को इंटीग्रेट नहीं करता तो ऑलरेडी जो फाइनेंस एक्ट 2021 में था कि उसे 60% ऑफ इनपुट उसका रिड्यूस्ड हो जाएगा। मींस कि किसी के पास 100 रुपीज़ का इनपुट है तो वो कम होकर 60 रुपीज़ तक रह जाएगा। ये पुरानी अमेंडमेंट थी फाइनेंस एक्ट 2021 में। उसी को उन्होंने मज़ीद कम करके इस ऑर्डर में 15% कर दिया है। मींस कि 100% का इनपुट आपके पास है और आप रिटेलर हैं या टियर 1 रिटेलर में फॉल करते हैं, आपका कोई ऑडिट है और आपने ख़ुद को रजिस्टर नहीं करवाया और आप इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे हैं, तो वो वाला इनपुट टैक्स 100 रुपीज़ अगर है फॉर एग्जांपल आपका, तो वो कम होकर अब 15 रुपीज़ हो जाएगा। रिमेनिंग आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, वो आपके आउटपुट में एडजस्ट नहीं होगा। तो उस सिलसिले में ये बताया है कि सेक्शन 8B ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट विच प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स 236H का जो विद होल्डिंग डिडक्टिबल विद होल्डिंग टैक्स है उसका थ्रेशोल्ड डिफ़ाइन नहीं था, वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया गया है। मींस कि किसी का अगर लास्ट 12 मंथ में विद होल्डिंग टैक्स 100,000 रुपीज़ मींस कि 1 लाख रुपए तक है तो उधर की डेफिनेशन में फॉल करेगा और ख़ुद को वो रजिस्टर कराएगा कंप्यूटराइज्ड रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ सेल्स में। तो उसके ऊपर भी ये SRO एप्लीकेबल हो गया है। तो यहाँ पे अभी तक जो हमने डिस्कस किया है 2 चेंजेस आई हैं। इनपुट रिड्यूस्ड बाय 15% कर दिया है अगर कोई। दूसरे नंबर पे ये था विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टिबल विद होल्डिंग टैक्स 236H लास्ट 12 कंसेक्टिव मंथ का अगर किसी का 1 लाख से एक्सीड करता है तो वो भी इस कैटेगरी में फॉल करेगा टियर 1 रिटेलर की। और वो क्या करेगा कि लायबल टू रजिस्टर कंप्यूटराइज सिस्टम फॉर रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ सेल्स अंडर सेल टैक्स एक्ट करेगा। फर्दर इसमें उन्होंने बताया कि ऑपरेशनलाइज करने के लिए इस इम्पोर्टेंट प्रोविज़न ऑफ लॉ को सिस्टम बेस्ड अप्रोच अडॉप्ट की गई है, जहां पे ऑल टियर 1 रिटेलर्स हु आर लायबल टू इंटीग्रेट बट नॉट इंटीग्रेटेड, कि जो जिन्होंने खुद को रजिस्टर करना था और अभी तक नहीं हो सके, तो उनको एक डेडलाइन दी गई है जो कि है जून 2024 तक। तो वो जो मींस कि जुलाई के अंदर जून के रिटर्न फाइल करेंगे, वहाँ तक ना उन्हें एक रिलैक्सेशन दी गई है कि आप जून 2024 तक खुद को इंटीग्रेट कर लें। तो उनको जो है किस तरह से डील किया जाएगा वो प्रोसीजर यहाँ पे बताए गए हैं। फर्स्ट ये है कि लिस्ट ऑफ 6 यहाँ पे खुद एफबीआर ने आइडेंटिफाई कर दिए हैं टियर 1 रिटेलर्स कि 1680 लोग हैं। देखें कहीं इनमें आपका नाम तो नहीं है या आपके किसी क्लाइंट का नाम तो नहीं है। अगर है तो आपके पास जो डेडलाइन है वो 31 मई तक की है, और अगर आपका उस पर नाम नहीं है तो आपके पास डेडलाइन 30 जून तक की है। जून के टैक्स रिटर्न्स तक आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये सिस्टम बेस्ड उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं 1680 टियर 1 रिटेलर्स रिटेल आउटलेट के। तो वो लिस्ट जो है मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अटैच है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और एफबीआर ने अपने पोर्टल पे भी वो लिस्ट दी हुई है, वो इस SRO के इस सेल्स टैक्स ऑर्डर के साथ ही अटैच है, वो आप देख सकते हैं।
अच्छा, तो इसमें यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर कोई रिटेलर ऐसा है जो समझता है वो इस डेफिनेशन में, टायर 1 रिटेलर्स की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता, तो वो कमिश्नर को एप्लीकेशन लिखे, और कमिश्नर जो है वो उस 13 मई 2022, 13 मई को जो सेल टैक्स जनरल ऑर्डर नंबर 17 इशू हुआ था, उसके तहत, उस प्रोसीजर के तहत कमिश्नर डिसीजन करेगा कि आया कि वो उसमें फॉल करता है कि नहीं। अच्छा, फर्दर है कि अगर ये जो यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं कि ये लोग जो बताए गए हैं या जिन पे इसकी इंटीग्रेशन कंपलसरी होती है, वो अगर ख़ुद को जून 2024 तक, 30 जून मींस के जून की जब रिटर्न एंड होती है मंथ एंड की, तो उसके बाद अगर उस तक खुद को रजिस्टर नहीं करते तो उनके साथ क्या होगा। उनमें ये होगा कि उनका इनपुट जो है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा किसी नोट विदाउट एनी नोटिस, और उनका जो है टैक्स डिमांड जो है क्रिएट कर दी जाएगी सेम अमाउंट की। तो इसको मैं अब कंक्लूड करता हूँ। जनरल सेल्स टैक्स ऑर्डर में सबसे पहले तो ये अमेंडमेंट आई है कि जो इनपुट है, अगर कोई ख़ुद को रजिस्टर नहीं करता तो उसका जो है इनपुट अप टू 15% रिड्यूस्ड कर दिया जाएगा। और दूसरा, 236H डिडक्टिबल विद होल्डिंग टैक्स का थ्रेशोल्ड वो डिफ़ाइन कर दिया गया है। लास्ट प्रोसीडिंग 12 मंथ्स का अगर किसी का 1 लाख से एक्सीड करता है तो वो भी इसी डेफिनेशन में टायर 1 की उसमें फॉल करेगा। और इनकी जो डेडलाइन बताई गई है वो टैक्स रिटर्न जून 2024 जो टैक्स पीरियड है उस तक है, आप करा लें। और इसके साथ साथ क्या एक लिस्ट दी गई है 1680 आउटलेट्स की, टियर 1 रिटेलर्स की, कि वो 31 मई से पहले ख़ुद को रजिस्टर करवा लें। अदरवाइज़ क्या होगा कि उनका इनपुट डिसअलाउ कर दिया जाएगा और उनको टैक्स डिमांड सेम अमाउंट की जो उनमें वो क्लेम करेंगे इनपुट, उसका वो इशू कर दिया जाएगा। और अगर कोई समझता है उनका नाम इस लिस्ट में शामिल हो गया है और वो टायर 1 रिटेलर्स की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते, तो वो कंसर्न कमिश्नर को एप्लीकेशन लिखेंगे। कंसर्न कमिश्नर जो कि सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर 17 इशू हुआ था, उसमें जो प्रोसीजर मुतय्यन है उसमें देखेगा, अगर वो नहीं फॉल करता तो उसको लिस्ट में से एक्सक्लूड कर देगा, अगर फॉल करता है तो फिर आपने खुद की इंटीग्रेशन करवानी है। तो ये डिजिटल इनिशिएटिव्स की तरफ से सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर था। तो ये अपडेट थी सेल टैक्स जनरल ऑर्डर 2024 का पहला जनरल ऑर्डर था। और इसमें अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, उसको मैं आंसर करूँगा इंशाल्लाह। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अपडेट पसंद आई होगी। तो ख़ुद को इंटीग्रेट करें, अपना इनपुट बचाएं डिसअलाउ होने से, और FBR के साथ कंप्लायंस करें डिजिटल इनिशिएटिव्स की तरफ से। अदरवाइज़ FBR ने अभी अपनी कंप्लायंस काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दी है, बढ़ा दी है, बहुत तेज़ी से ये डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेल टैक्स इनवाइस हो या पॉइंट ऑफ सेल्स हो, तो इन्होंने लोगों की इंटीग्रेशन करनी है, चाहे वो आप फोर्सफुली कर लें या वॉलंटरी कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।